पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है जो हर मामले के अंदर ईमानदारी के साथ में काम करे। देखिए, काम हो ना हो ये एक दूसरा मसला है, उसके लिए जद्दोजहद करे ये भी एक दूसरा मसला है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो यही है कि हम हमारे सोच के अंदर, सियासी क़यादतों के अंदर, सियासत में काम करने वाले लोगों को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि महल्ले के अंदर अगर छोटा सा एक नाली या चंबर का भी डेवलपमेंट का काम है तो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल समझ रखने वाले लोग जो अपने आप को कहते हैं खुद साख्ता लीडरान, जो टिकट मिलने वाला है ऐसा जो लोग कहते हैं, वो लोग बैठे बैठे ऐसी नीयत खराब कर देते कि हमको जो है तो इसका क्रेडिट चाहिए। वो क्रेडिट होना बोल के उन्होंने जो है तो एक तो काम होने से पहले उसको क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर गैर ज़रूरी जानबूझकर जो है तो काम को रुकावटें पैदा करेंगे। ऐसे मसाइल आज जो है तो शहर औरंगाबाद में हो रहे हैं। तो ये हमारी सियासी नादानियाँ हैं, इसलिए इसको हम अच्छी तरह समझना है कि हमको हमारे कौम को, हमारी जो जनता है, जो अवाम है, उनके मसाइल को हल करना है, इनके अंदर जो है तो इनकलाब लाना है, उनके अंदर तब्दीली लाना है। तो जो लीडर लोग हैं, जो क़यादत वाले लोग हैं, उनको चाहिए सबसे पहले वो लोग ईमानदार बने। माफ़ करिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज तक कोई भी जो है तो ईमानदार नहीं हुआ। उसी की बुनियाद पे एसडीपीआई को, ये पॉलिटिकल पार्टी को बनना पड़ा। ये एसडीपीआई पार्टी ऐसे ही नहीं बनी, यहाँ पर ऐसे ही शौक के लोग पे यहाँ पे हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, ऐसा इसलिए जो है तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी। ये पॉलिटिकल पार्टी बनना है इसीलिए बनी है कि अवाम को उनका हक मिले, अवाम को उनके मसाइल का हल मिले, अवाम को शिक्षा के अंदर उनका अधिकार मिले, अवाम को समाजी तौर पर उनका अधिकार मिले, अवाम को रहने में, उनको ज़िंदगी गुजारने में, उनको हुकूक के साथ में, उनके हक के साथ में, उनके अधिकारों के साथ में जो उनको सम्मान मिले, ऐसा सोच लेके जो है तो एसडीपीआई बना है। अगर ये होता तो एसडीपीआई कभी नहीं बनती। लेकिन अफसोस के साथ में हम देख रहे हैं कि मौजूदा जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, ये तमाम की तमाम सियासी पार्टियां कहीं ना कहीं जो है तो अपनी मफाद के ऊपर जो है तो ये लोग खड़े हुए हैं, जिसकी बुनियाद पे आज अवाम, उनके मसाइल हल नहीं होते, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, बहुत हथेली पे जो है तो जन्नत बताई जाती है, लेकिन वो जन्नत जो है तो अवाम को भी ऐसा समझ में आता है, अवाम भी ये समझ रही है कि ये जन्नत सिर्फ हथेली वाली है, ये ज़िंदगी में कभी उनको मिलने वाली नहीं है। अभी स्मार्ट सिटी का जैसा मैं मिसाल बताया, ये बात याद रखिए कि स्मार्ट सिटी का जो बजट मिल गया है, उसके साथ में आपको आपके कई टैक्सेस जो है तो बढ़ चुके हैं। आज आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर चाहे वो पानी का टैक्स हो, चाहे वो बिजली का यूनिट का रेट हो, ये सारे रेट जो है तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र नहीं बल्कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे जो है तो ये स्मार्ट सिटी बनेगा, वैसे वैसे आवाम के कांधों के ऊपर बड़ा बोझ डालने की जो है तो प्लानिंग भी हो रही है। लेकिन इसके लिए भी कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे सिचुएशन के अंदर यही है कि हम लोग जो सियासी कायदीन लोग हैं या सियासत के अंदर जो है तो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, चाहे अपना मफाद हो या चाहे नुकसान हो। हम सिर्फ जो है तो जनता की मफाद को आगे रख कर, जनता के मसाइल को सामने रख कर जो है तो हमारी बात करना चाहिए। अपनी पार्टी को, अपनी खुद की पर्सनालिटी को, अपने आप को जो है तो बाजू में रख के अवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो देने की आज ऐसी एक ज़रूरत है। ये काम आज एसडीपीआई करेंगी, आने वाले वक्तों में भी लगातार ऐसा काम जो है तो एसडीपीआई करते रहेंगी। एसडीपीआई के काम से सिर्फ और सिर्फ अवाम को फ़ायदा होगा। हमारे लीडर, हमारी पार्टी बढ़ेंगी, ख़त्म होंगी, कुछ होंगी, उसका कोई परवाह नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि एसडीपीआई जैसे जैसे काम करेंगी, हमारे जनता, हमारी आवाम को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। न सिर्फ हमारी आवाम को फ़ायदा होगा, बल्कि और एक चीज़
यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके अंदर और एक जो कमी है वो ये है कि ये लोग हमारा जो संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, ये संविधान के प्रति भी ये लोग ईमानदार नहीं है। संविधान के लिए भी इनकी ईमानदारी के अंदर बहुत सारी कमी है। इक्वल राइट्स टू ऑल, सबको बराबरी का हक, समान अधिकार, ये संविधान का बेसमेंट है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आम नागरिकों को समानता के बारे में सोचने का भी अधिकार नहीं। ऐसा एक हालात है। ऐसे हालात के अंदर ये जो सियासी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सिर्फ अपनी जो है तो दुकान चमकाना, अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को और अपनी बात को मनवाने के हद तक ही रहते हैं। अवाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। अवाम के लिए भी ये लोग काम नहीं करना चाहते। तो एसडीपीआई आने वाले वक्तों में हमारे भारत देश का जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो बना हुआ संविधान है, वो संविधान को भी मजबूती के साथ पकड़कर उसके ऊपर भी 100% ईमानदारी के साथ जो है तो आप काम करेंगे। आने वाले वक्तों में औरंगाबाद शहर के साथ साथ महाराष्ट्र भर में एसडीपीआई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही है। अभी यहाँ पर हमारे पास महानगर पालिका कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं। हम ज़रूर इसके अंदर हिस्सा लेंगे। ईमानदारी को लेकर, ईमानदारी की जो है तो दलील बताकर, ईमानदारी का रेफरेंस देकर हम आवाम की जनता के बीच में जाएंगे। और हमको यकीन है कि शहर औरंगाबाद और महाराष्ट्र राज्य की जो है तो आवाम ज़रूर जो है तो एसडीपीआई को दिल से चाहेंगी और हमारे साथ खड़े रहेंगी। और आने वाले वक्तों में जो सियासी तब्दीली का जो अहद जो है तो एसडीपीआई ने किया है उसके अंदर जो है तो हमारा ताउन करेंगे। साथ ही साथ मैं और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी खबर जो है तो मालेगांव शहर से आ रही है, जहाँ पर 12 नवंबर के मामले के अंदर जो मुस्लिम नौजवान 11 महीने से भी ज़्यादा वक्त के अंदर जो है तो जेल के अंदर बंद थे, एक मामूली वायलेंस के कुछ वाक़यात की बुनियाद पर जो है तो सख्त धाराओं के तहत ये मुस्लिम नौजवान मालेगांव शहर के ये जेलों के अंदर बंद थे। आज हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाते हुए नौजवानों को जो है तो ज़मानत पर रिहा करने का काम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन इसका जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है, वो सिर्फ और सिर्फ मालेगांव की आवाम को जाता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मालेगांव की तमाम अवाम को, जिन्होंने जो है तो मिली हमियत का सबूत दिया, मिली बेदारी का सबूत दिया और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के ऊपर उन्होंने भरोसा किया और भरोसा करते हुए कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद की। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जो नौजवान इतने मुश्किल हालात के अंदर जो है तो जेलों के अंदर बंद हुए थे, वो आज रिहा हो रहे हैं। कानून के ज़रिए से उनको इंसाफ मिल रहा है। तो ये मालेगांव की आवाम के लिए भी एक मुबारकबाद का मैं पेश करता हूँ। वहाँ की आवाम ने जो है तो मिली हमियत के साथ में जो है तो नौजवानों के साथ में हमेशा खड़े रहे हैं। और आने वाले वक्तों में मालेगांव शहर जैसा पहचाना जाता है कि मालेगांव शहर जो है तो हर जुल्म के खिलाफ, हर ज़्यादती के खिलाफ हमेशा सफ़े अव्वल में रहकर वहाँ से जो है तो आवाज़ें बुलंद हुई है। आने वाले वक्तों में वो शहर में भी जो है तो वो मालेगांव शहर से भी ऐसे ही जो है तो बेबाक आवाज़ बुलंद होती रहेंगी, ये उम्मीद हम लोग करते हैं। लेकिन मालेगांव शहर से एक सबक हमको मिला है, वो ये है कि रियासती तौर पर सियासी कमज़ोरी, रियासती तौर पर एक सियासी जो है तो यतीमी आज हमको मालेगांव शहर के उस वाक़े की वजह से खुले तौर पर दिखाई दिया। मालेगांव के नौजवानों के ऊपर जो मुसीबतें और जो परेशानी आई, हमने देखा कि पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर कोई ऐसा एक पॉलिटिशियन, कोई एक लीडर ऐसा नहीं था जो मालेगांव के नौजवानों के लिए आवाज़ उठाया। किसी ने नहीं उठाया। ना मुंबई से आई, ना पुणे से आई, ना औरंगाबाद शहर से, कहीं से जो है तो मालेगांव के नौजवानों के लिए आवाज़ नहीं उठी। तनहा मालेगांव के नौजवानों को छोड़ दिया गया। हम ये सियासी जो बेबसी है हमारी, वो सियासी बेबसी को भी मद्देनज़र रखते हुए आने वाले वक्तों के अंदर हम उम्मीद करेंगे कि जब भी एसडीपीआई महाराष्ट्र के अंदर जो है तो अपना एक ताकतवर मुकाम बनाएंगी और एक पावर खड़ा करेंगी, तब जो है तो जो कमज़ोर लोग, यहाँ के माइनॉरिटीज़, यहाँ के मुस्लिम समाज जो है तो अपने आप को कमज़ोर और यतीम या जब मोहताज कभी ऐसा फील नहीं करेगा।
एसडीपीआई आगे बढ़ के हर मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएंगी, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगी। और हम जो है तो संविधान के सामने रख के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए मिशन को सामने रखकर हम जो है तो हमारी जद्दोजहद तो करेंगे। और हम ज़रूर सियासी ताकत के ज़रिए से सियासत में हिस्सा लेते हुए जो है तो हमारे अधिकारों को हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।